नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो, जहां द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश सरकार का अलग अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय अब एक नई कार्य संस्कृति के रूप में उभर रहा है। खजुराहो में हुई मौजूदा कैबिनेट बैठक इसी बदली हुई सोच का हिस्सा है, ताकि सरकार सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर जाकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं को समझ सके। हालांकि कांग्रेस इसे विकास नहीं बल्कि पर्यटन करार दे रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का अलग अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने का निर्णय अब एक नई कार्य संस्कृति के रूप में उभर रहा है। पारंपरिक रूप से मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठकों को अब राजधानी से बाहर ले जाकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है, ताकि सरकार सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर जाकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं को समझ सके। खजुराहो में कल होने वाली मौजूदा कैबिनेट बैठक इसी बदली हुई सोच का हिस्सा है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में कैबिनेट बैठक किए जाने से यह संदेश भी जाता है कि सरकार विकास का केंद्र सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ऐसे क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाना चाहती है जहां विकास की जरूरतें सबसे अधिक हैं। हालांकि कांग्रेस इसे विकास नहीं बल्कि पर्यटन करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि यह पर्यटन नहीं, सुशासन का नया तरीका है। कैबिनेट का राजधानी से बाहर जाना स्थानीय लोगों के बीच भी विश्वास पैदा करता है कि सरकार सिर्फ भोपाल में बैठकर फैसले नहीं कर रही, बल्कि विकास की नीति वहीं जाकर तय कर रही है जहां फैसलों का असर सीधा पड़ता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का खजुराहो में मंथन, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठकें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एमएसएमई विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, खनिज संसाधन विभाग की समीक्षा, छतरपुर जिले को 510 करोड़ 65 लाख रुपए की सौगात, साउंड एंड लाइट शो में सहभागिता, आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन, खजुराहो में सुरक्षा प्रशासनिक इंतजामों की समीक्षा। बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहा है। वहीं खजुराहो में हो रहे इस विशाल सरकारी आयोजन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बड़े आयोजन कर रही है, लेकिन जमीनी विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बुंदेलखंड की बदहाली पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और खजुराहो में हो रही बैठक दिखावा और प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कैबिनेट का पूरा ढांचा पर्यटन स्थलों पर ले जाकर सिर्फ सियासी पर्यटन कर रही है। कहाँ प्रदेश से विकास की बात हो रही है? ये मीटिंगें भोपाल में हो सकती हैं, वो खजुराहो में जाकर कर रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर बनाने की बात चल रही है। ये कहीं पचमढ़ी कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, दिखावा करते हैं, खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं। पैसे का कोई इनको मूल नहीं है और विकास के काम तो होते ही नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अलग अलग जिलों में कैबिनेट बैठकों ने राज्य की सियासत में नई गर्माहट ला दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार की दिखावा राजनीति और प्रशासन को परेशान करने वाला अनुत्पादक प्रयोग बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे ग्राउंड लेवल गवर्नेंस को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक का बुंदेलखंड को कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के आर्थिक ढांचे को गति देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड को पैकेज की मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से निवेश आकर्षित होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि कांग्रेस इन्हें खोखली घोषणाएं करार देते हुए पानी, पलायन और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रही है।
इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के आर्थिक ढांचे को गति देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड पैकेज को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से 24,240 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और लगभग 29,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के मांसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है, जिससे निवेशक हितैषी वातावरण तैयार होने का भरोसा जताया गया है। सरकार के मुताबिक निवेशकों को स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क में 100% की छूट और 5 साल तक बिजली बिल में राहत मिलेगी। साथ ही 42 औद्योगिक यूनिट लगाने पर फोकस किया गया है। हालांकि कांग्रेस इन्हें खोखली घोषणाएं करार देते हुए पानी, पलायन और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि वो जमीन पर काम कर रही है और बुंदेलखंड को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। खजुराहो कैबिनेट की बड़ी सौगात, बुंदेलखंड पैकेज को मंजूरी, 24,240 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 29,000 से ज्यादा रोजगार का दावा, मसवासी ग्रंट बनेगा इंडस्ट्रियल हब, 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर में जमीन, स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट, 5 साल तक बिजली बिल में राहत, 608 हेक्टेयर जमीन पर विकास मॉडल, 539 करोड़ से आधारभूत ढांचा तैयार, एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन नीति, सिंचाई सड़क प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। वहीं कांग्रेस इस पैकेज पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बुंदेलखंड के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर पुराने पैकेजों का भी कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार निवेश और रोजगार के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और ये पैकेज भी केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगा। बुंदेलखंड की असली समस्या पानी, सिंचाई और पलायन पर ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार कागजी विकास दिखा रही है। 29,000 आदमियों को कहाँ रोजगार मिलेगा, किन जगहों पर नौकरी मिलेगी, इसकी घोषणा उन्हें साथ में करने चाहिए। मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड की धरती है वो प्यासी है, उसको पानी कैसे दोगे ये बताइए। बुंदेलखंड की धरती पलायन के वहाँ के लोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती है। उसके लिए बताइए कि आपका क्या रास्ता है। और जो झांसे अभी दिए गए थे रीजनल कॉन्क्लेव में कि वहाँ पर आप जो है डाटा सेंटर खोलोगे खुरई में 1,000 करोड़ रुपए का, और जो 3,000 करोड़ रुपए की स्टील इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पर, उनका बताइए कि उनकी प्रगति क्या है। कुल मिलाकर खजुराहो से घोषित बुंदेलखंड पैकेज सरकार के लिए विकास का रोड मैप है, तो कांग्रेस के लिए इसे लेकर सवालों की लंबी सूची। एक तरफ सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार को नया भविष्य बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे घोषणाओं का पुलिंदा करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी इस पैकेज से बुंदेलखंड में कितना बदलाव दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर संसद में जोरदार बहस के बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की उपेक्षा के आरोप लगाए। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन नेताओं की सूची जारी की है जिन्होंने या तो वंदे मातरम गाने से इनकार किया या राष्ट्रगीत के समय सही आचरण नहीं किया। इसी सूची में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का नाम भी शामिल होने से विवाद और तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की नीति करार दिया है, जबकि आरिफ मसूद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया था, बस गा नहीं पाऊंगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर संसद में जोरदार बहस के बाद सियासत जोर पकड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया कि उसने वंदे मातरम के टुकड़े किए और मुस्लिम लीग के दबाव में
राष्ट्रगीत को उपेक्षित किया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन नेताओं की सूची जारी की है जिन्होंने या तो वंदे मातरम गाने से इनकार किया या राष्ट्रगीत के समय सही आचरण नहीं अपनाया। इस सूची में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का नाम भी शामिल होने से विवाद और तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की नीति करार दिया, तो वहीं विधायक आरिफ मसूद ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया था, बस गा नहीं पाऊंगा। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को वंदे मातरम पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी। गृह मंत्री अमित शाह की दी गई लिस्ट के नाम: 8 दिसंबर 2025 इमरान मसूद कांग्रेस, वंदे मातरम गाने से इनकार, धार्मिक आस्था का हवाला। 8 दिसंबर 2025 आगा सैयद मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस, संसद में राष्ट्रगीत गाने से इनकार। 2019 शफीकुर रहमान बर्क सपा, लोकसभा शपथ के दौरान वंदे मातरम न गाने की बात। 2025 जियाउर रहमान बर्क सपा, दादा के रुख का समर्थन, राष्ट्रगीत न गाने की बात। 2018 कांग्रेस रैली, केवल एक छंद गाया, राहुल गांधी के आने का इंतजार बताया। 2019 आरिफ मसूद कांग्रेस एमपी, धार्मिक कारणों से वंदे मातरम गाने से इनकार। 2022 सिद्धारमैया कांग्रेस, संविधान दिवस पर कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम न गाने को कहा। 2025 समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्यता हटाने की मांग। 2025 सऊद आलम आरजेडी, विधानसभा में राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होने से इनकार। ने विरोध नहीं किया, मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा, तो गलत क्या कहा? वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं, न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। वहीं सूची सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा वार किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की समस्या भारत से नहीं, भारत की आत्मा वंदे मातरम से है। ये सूची बताती है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए वोट बैंक पहले है और राष्ट्रभक्ति बाद में। वंदे मातरम से दूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। दुखद और निंदनीय है कि कांग्रेस के नेता अब अपनी मातृभूमि के सम्मान से किनारा कर रहे हैं। वंदे मातरम क्या है? अपनी मातृभूमि का नमन। और जिसको इससे आपत्ति है वो कम से कम इस देश का और इस देश की जनता का प्रतिनिधि तो कभी नहीं बनना चाहिए। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, वही कांग्रेस को रसातल पे ले जा रही है और अब वो भारत और भारतीयता के अपमान की तरफ और आगे बढ़ा रही है। बहरहाल वंदे मातरम पर संसद में शुरू हुई बहस अब सड़क पर सियासी युद्ध बन चुकी है। एक ओर बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति बनाम तुष्टीकरण का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण और ध्यान भटकाने की राजनीति कह रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि संसद से शुरू हुआ ये विवाद सियासत की जमीन पर कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के सामने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा रखा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 13 और 14 दिसंबर को प्रदेश भर में प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे 2 साल की असफलताओं को छुपाने का प्रयास करार दे रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 दिसंबर को भोपाल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के सामने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे। 2 वर्षों में क्या बदला, कौन सी योजनाएं आगे बढ़ी और किन क्षेत्रों में सरकार दावा कर रही है तेज प्रगति का, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री खुद साझा करेंगे। राजधानी में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 13 और 14 दिसंबर को प्रदेश भर में प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पत्रकार वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में स्थानीय विकास योजनाओं की प्रगति और अगले 3 वर्षों की कार्य योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि कांग्रेस इसे 2 साल की असफलताओं को छुपाने का प्रयास करार दे रही है, तो वहीं सरकार का दावा है
कि ये कार्यक्रम जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे। सीएम 12 दिसंबर को पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। प्रदेश भर में प्रभारी मंत्रियों की प्रेस वार्ताएं, जिलों में विकास और योजनाओं की समीक्षा, 3 साल की आगे की कार्य योजना तैयार, महिला, किसान, सड़क, स्वास्थ्य पर फोकस। माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। हमने पहले ही उनको बताया जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार साइबर तहसील का जो काम हुआ है, सारा विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव साहब। और फिर आप भी रोड पर देख ही रहे हो, तो पहले 4-6 घंटे इंदौर में जाने लगते थे, अब कितना अच्छा ब्रिज बन रहा है, देखने मजा आता, लोग देखने आते हैं, इतना अच्छा विकास करा। और विपक्षी काम तो कहने का भी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2 साल का रिपोर्ट कार्ड केवल प्रचार और छवि चमकाने का प्रयास है, जबकि वास्तविकता जमीन पर कुछ और है। कांग्रेस का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलता, जनता असल बदलाव चाहती है। प्रभारी मंत्रियों की जिला स्तरीय प्रेस वार्ताओं का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का राजनीतिक लाभ उठाना और आगामी चुनावों की तैयारी करना है। सरकार अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करे, लेकिन उसमें विजय शाह मंत्री जी ने जो टिप्पणी की थी कर्नल कुरैशी पे, वो भी डाले। जो बैरागी मंत्री जी के भाई और बहनोई जो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व और गिरफ्तार हुए, वो भी डाले। कितने लोगों को रोजगार मिला और इतने इन्वेस्टमेंट के लिए जो मीट हुई है उसमें कितने इन्वेस्टमेंट आए और कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सब चीजें डालें तो मैं समझता हूँ कि उसका महत्व होगा। कुल मिलाकर 2 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाला ये सरकारी कार्यक्रम एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। सरकार इसे पारदर्शिता का मॉडल बता रही है तो कांग्रेस इसे महज इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार अभियान कह रही है। ऐसे में इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद प्रदेश की राजनीति में सरकार की उपलब्धियों बनाम विपक्ष के आरोपों की जंग और तेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और इन 2 वर्षों में सरकार ने विकास से लेकर सुशासन तक कई बड़े कदम उठाने का दावा किया है। सीएम के मुताबिक प्रदेश ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, निवेश, सिंचाई और उद्योग जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड प्रगति की है। बीते 2 सालों में मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया। हालांकि कांग्रेस इन 2 सालों को नाकामियों भरा बता रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और इन 2 वर्षों में सरकार ने विकास से लेकर सुशासन तक कई बड़े कदम उठाने का दावा किया है। सीएम के मुताबिक प्रदेश ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, निवेश, सिंचाई और उद्योग जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड प्रगति की है। बीते 2 सालों में मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया। वहीं नदी जोड़ो अभियान, खासकर केन बेतवा लिंक, अब जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा है और जल प्रबंधन में मध्य प्रदेश मॉडल को सराहा जा रहा है। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना ने बड़ा प्रभाव दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो, नए एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेजों ने विकास की रफ्तार बढ़ाई। निवेश के क्षेत्र में सरकार ने दावा किया कि एमपी उद्योगों की पसंदीदा जगह बन रहा है। हालांकि कांग्रेस इन 2 सालों को नाकामियों भरा बता रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि आने वाले 3 सालों में यही गति और दोगुनी होगी, क्योंकि प्रदेश अब विकास के स्वर्णिम चरण में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल। सीएम ने गिनाए 2 साल के काम, 3 साल का बताया प्लान। नदी जोड़ो अभियान, असंभव को संभव करने का प्लान। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ऐतिहासिक उपलब्धि। एमपी को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी। गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण मिशन। किसानों के लिए बोनस, बीमा और फसल का उचित मूल्य। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों का विकास, मॉडर्न एमपी का नैरेटिव। शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर सुधार। अगले 3 साल का रोड मैप तैयार। 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट,
विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। मैं केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से। भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने सरकार के 2 साल के कामकाज पर कड़ा हमला बोला। PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रदेश की बर्बादी के 2 साल करार दिया। पटवारी ने आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है और प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि खाद फैक्ट्री होने के बाद भी किसान परेशान हैं, फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा और 97% किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि MP क्राइम में नंबर 1 है। सरकार कागजों में ही काम कर रही है। ये 2 साल मध्य प्रदेश की बर्बादी के 2 साल और 22 साल से जनता को छलने वाली बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि निवेश आए, रोजगार बढ़े, उनके शासन में विकास हो, आर्थिक विकास हो। पर आंकड़े कुछ और बोलते हैं और भाषण कुछ और बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि सारे सेंसेक्स और इंडेक्स ये बताते हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश। क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। बहरहाल एक ओर सरकार 2 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बता रही है, तो वहीं विपक्ष इन दावों को झूठा और दिशा भटकाने वाला मान रहा है। ऐसे में अब आने वाले समय में सरकार की उपलब्धियां और विपक्ष के सवाल दोनों ही सियासी बहस को तेज करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे विकास और सेवा के 2 वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी ने सभी मंत्रियों, जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करने, चौपालों, सभाओं और घर घर संपर्क के माध्यम से सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आम जनता से संवाद कर फीडबैक लिया जाए ताकि भविष्य की योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे विकास और सेवा के 2 वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। सरकार के इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर व्यापक रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाना रहा। पार्टी के नेतृत्व ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ताओं की होगी। बीजेपी ने सभी मंत्रियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करने, चौपालों, सभाओं और घर घर संपर्क के माध्यम से सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ये भी कहा गया कि आम जनता से संवाद कर फीडबैक लिया जाए ताकि भविष्य की योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। बीजेपी का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कई अहम फैसले लिए हैं और अब समय है कि इन उपलब्धियों को संगठन की ताकत के साथ जनता के सामने रखा जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 साल में डेवलपमेंट के बहुत काम किए। एक बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। सरकार का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में सभी तीर्थ स्थानों को डेवलप करके टूरिज्म को डेवलप करने का है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता आम जनता तक सरकार की 2 साल की जो सफलताएं, जो काम है, उसे नीचे तक बताए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की रणनीति तय, बूथ स्तर तक पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां, संगठन को सौंपी गई प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायक और मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी, घर घर जनसंपर्क कर बताएं उपलब्धियां। एक ओर बीजेपी सरकार के 2 सालों को विकास और सेवा के बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार केवल 2 सालों से नहीं बल्कि 22 सालों से जनता के साथ धोखा कर रही है, उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। 22 साल की कारगुजारियां गिनाइए, हिसाब दीजिए। 2 साल बेमिसाल, क्या इन्हीं 2 सालों में राज है क्या बीजेपी का? बीजेपी ने जो शोषण किया है इस प्रदेश को, जिस तरह से लूटा है पिछले 22 साल में, उसका हिसाब लेकर आइए सामने, तब जनता के बीच में जाइए। पूरा प्रदेश में आज हालत ये है कि जो कानून व्यवस्था, 300 से ज्यादा मुकदमे पुलिस जो रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को विकास और सेवा के 2 साल बताते हुए इन्हें जनता तक पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जनसंपर्क अभियानों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये देखना अहम होगा कि जनता सरकार के 2 साल के कामकाज को किस नजरिए से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।